हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रतिशत लाभ और हानि। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कुछ क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं कि अगर आपको इतने प्रतिशत लाभ हुआ तथा इतने प्रतिशत हानि हुई तो कुल प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि, मतलब प्रॉफिट लॉस हमें जो निकालना होता है वो परसेंट में ही निकाल के बताना होता है कि इतने परसेंट प्रॉफिट और इतने परसेंट लॉस से, या नेट इतना प्रॉफिट है प्लस इतना प्रॉफिट और मिल गया तो टोटल कितना प्रॉफिट होगा नेट परसेंट में। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो होंगे वो आज के हम वीडियो में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम उनको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है, जो फॉर्मूला है आपका, वो ट्रिक जो आपकी है वो फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस a इंटू बी बटा 100। ये फॉर्मूला एक हमारे पास है जिसकी हेल्प से हम नेट प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर चीनी के भाव में, फॉर एग्जांपल चीनी के भाव में 20% वृद्धि हुई, 10% कमी हुई, तो कुल कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई, कि नेट जो होगा वो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और कितना होगा ये भी हम निकाल सकते हैं। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस को हम इस ट्रिकी फॉर्मूले से कर सकते हैं। X% की वृद्धि व Y% की कमी, X% की वृद्धि हुई है, Y% की कमी हुई है किसी वस्तु में, तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं कुल वृद्धि या फिर कुल कमी, कि X% तो बढ़ा और Y% घटा, तो अंत में बढ़ा या घटा और टोटल कितना घटा, या फिर X% की वृद्धि हुई है वह Y% की भी वृद्धि हुई है, तो टोटल कितनी वृद्धि हुई है, या X% की कमी हुई है, Y% की कमी हुई है, तो फिर टोटल कितनी कमी हुई है। प्रतिशत में ही आपको निकालना है, प्रतिशत में ही दे रखा है, प्रतिशत में ही निकालना है नेट प्रॉफिट और लॉस। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब एक प्रॉफिट एक लॉस हो, या दोनों प्रॉफिट हो या दोनों लॉस हो, तो फिर हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो दो प्रॉफिट या लॉस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, ए और बी, तो किस तरीके से हम इस तरीके के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले आपका फॉर्मूला जो है एकदम फिट हो जाना चाहिए दिमाग में कि a प्लस बी प्लस ए डॉट बी बटा 100। ए को बी से गुणा करना है और 100 का भाग देना है, और ए और बी उसमें जोड़ने हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर आपके पास x% की वृद्धि होती है तो वृद्धि का मतलब बढ़ रहा है यानी लाभ हो रहा है, तो जब x% की वृद्धि होगी तो वृद्धि का मतलब क्या होगा, बढ़ना, और Y% की कमी हो रही है तो कमी का मतलब क्या होगा, घटना। ठीक है, तो बढ़ने का मतलब ऊपर की तरफ और घटने का नीचे की तरफ। तो जब भी हम वृद्धि की बात करेंगे तो इसका मतलब आपको क्या करना है, उस संख्या के आगे जितने प्रतिशत वृद्धि हो रही है उसके आगे प्लस लगा देना है, और कमी का मतलब नुकसान हो रहा है यानी कि क्या लगा देना है, माइनस। तो अगर आपके पास किसी वस्तु के भाव में या फिर आकार में कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो हम वृद्धि को प्लस से और कमी को माइनस से लिखेंगे। सबसे पहले ये दिमाग में एकदम क्लियर रखना चाहिए कि जब वृद्धि होगी प्रतिशत तो वो प्रतिशत जुड़ेगी, और जब कमी होगी प्रतिशत में तो वो घटेगी। ठीक है, फॉर्मूला यही रहेगा सबके लिए, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, चाहे दोनों प्लस हो चाहे दोनों माइनस हो, चाहे एक प्लस हो और एक माइनस हो, फॉर्मूला यही रहेगा, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100। अब देखिए, अगर वृद्धि है तो आपको धनात्मक चिन्ह लेना है उसके साथ, और कमी है तो ऋणात्मक चिन्ह लेना है। दोनों नेगेटिव है, दोनों में ही कमी हो रही है तो दोनों नेगेटिव लेंगे, दोनों में ही वृद्धि हो रही है तो दोनों पॉजिटिव लेंगे। तो कुल मिला के हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले प्लस माइनस का ये सिस्टम क्लियर करना है। अब देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं हम इस पर बेस्ड। एक एग्जाम्पल है हमारे पास कि चीनी के भाव में कुछ ही सेकंड्स में आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको बहुत बड़ा x मानकर 100 मानकर ऐसा कुछ निकालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन क्या है, चीनी के भाव में 20% वृद्धि हो जाने पर उपभोग
25% कम कर दिया जाता है तो कुल वृद्धि या कमी प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है फिर से देखिए। चीनी के भाव में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई है? 20% की वृद्धि हो गई है। तो बढ़ जाने पर उसका उपयोग जो है वो हमें 25% कम करना पड़ रहा है। तो हमने टोटल कितना प्रॉफिट और लॉस परसेंट किया है, हमें परसेंट में निकालना है कि कितना प्रॉफिट या लॉस हमें, मतलब कितनी वृद्धि या फिर कितनी कमी करनी चाहिए कुल, तो वो हमें प्रतिशत में निकालनी है। तो अब देखिए चीनी के भाव में इतने प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो यानी 20 तो आपका क्या है, 20 तो क्या है, 20% तो वृद्धि यानी कि प्लस होगा, और 25% की कमी की गई है तो 25% कमी यानी कि क्या हो जाएगा, माइनस। तो अब देखिए ए और बी दो हैं आपके पास, एक तो क्या है +20 और एक क्या है -25। तो फिर हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, जल्दी से ट्रिक लगा देते हैं। +20 और बी की जगह रखना है -25, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, प्लस ए की जगह रखना है 20 और बी की जगह रखना है -25/100। ठीक है, अब देखिए गुणा हो रहे हैं, प्लस माइनस माइनस, और ये वाला माइनस इससे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, बाहर आ गया माइनस और उधर रह गया प्लस। तो अब अगर हम इसको काट दें तो 25 चौके 100 और 4 पंजे 20, कितना हो गया, 20 -25 -5, तो ये आपका हो गया 20, ये हो गया 20 -30, और 20 -30 होते हैं -10। -10 माइनस साइन आना क्या शो कर रहा है, माइनस साइन आना शो कर रहा है कमी को, और कितने प्रतिशत कमी हो जाएगी, 10% की कमी। तो जो आंसर होगा वो होगा 10% की कमी होगी टोटल जो होगा प्रॉफिट लॉस जब हम निकाल रहे हैं, तो टोटल की अगर हम बात कर रहे हैं तो टोटल होगा आपके पास 10%, और कम करना है या ज़्यादा करना है तो माइनस साइन बता रहा है कि कमी होगी। ठीक, एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखिए ज़रा। एक वर्ग की भुजा में 50% कमी कर दी जाए। एक वर्ग की भुजा में 50% कमी कर दें या कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा क्षेत्रफल पर, हमें ये बताना है कि अगर हम कमी कर दें तो क्षेत्रफल। तो अभी हमें क्या बताना है कि वर्ग की भुजा में 50% की अगर हम कमी कर दें तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्षेत्रफल पर हमें क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब क्षेत्रफल घटेगा या क्षेत्रफल बढ़ेगा। घटेगा तो कितना घटेगा, बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, ये हमें परसेंट में ही निकालना है। तो अब देखिए वर्ग की भुजा में 50% की कमी कर दी है, तो 50% की कमी होने का मतलब 50 के आगे कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का। 50% की कमी कर रहे हैं तो माइनस साइन आ गया। अब क्योंकि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, भुजा इंटू भुजा। तो दोनों भुजाओं में यानी चारों भुजाएं बराबर होती हैं वर्ग की, तो हम जब भुजा में कमी कर रहे हैं तो यहाँ भुजा इंटू भुजा जब करेंगे तो दोनों ही भुजा की जगह हमें क्या लेना पड़ेगा, -50% और -50%। हो गए, ए और बी दो आ गए आपके पास। भुजा में 50% की कमी करी तो क्षेत्रफल पर प्रभाव निकालना है, तो हमें पहले क्षेत्रफल पता होना चाहिए। क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा इंटू भुजा। ठीक है, तो आपको भुजा इंटू भुजा जब करना है तो आप
कितनी बार -50% रखेंगे? 2 बार रखेंगे। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें -50% कितनी बार काम में लेना है? 2 बार काम में लेना है। तो -50 2 बार काम में ले लिया। अब जो हमारा फॉर्मूला है उसके अंदर रख दें हम। फॉर्मूला क्या है? a + b + a × b बटा 100। अब देखो a की जगह भी हम -50 रखेंगे, b की जगह भी -50 रखेंगे। क्या आएगा? -50 इंटू -50 बटा 100 रख दिया। -50 प्लस माइनस और माइनस गुणा हो रहे हैं। माइनस को गुणा करेंगे कितना आएगा? प्लस आएगा। 25 बटा 100। ये तो मैंने पहले साइन कर दिया, लेकिन हम साइन को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। 2 0 से 2 0 काट दी। -50 -100 प्लस 25 -100 प्लस 25 -75। माइनस साइन क्या शो कर रहा है? कमी को। और कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर कमी होगी? 75% कमी होगी। क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? क्षेत्रफल में 75% की कमी होगी। अगर हम किसी वर्ग की भुजा को 50% कम कर दें, यानी आधा कर दें, वर्ग की भुजा को अगर हम आधा कर दें तो उसका क्षेत्रफल 75% कम हो जाएगा। तो इस तरीके के हम टिके क्वेश्चंस इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। एक और देखिए इसी तरीके का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम। यदि आयत की लंबाई 20% बढ़ा दे, 20% बढ़ा दे, आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दें और चौड़ाई को 40%, वह चौड़ाई 40%, तो क्षेत्रफल में कुल वृद्धि प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, देखिए पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। आयत की लंबाई और आयत की चौड़ाई अगर हम बदल रहे हैं तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या क्षेत्रफल पर कितने % वृद्धि है? उसने वृद्धि क्यों पूछा है? क्योंकि देखिए लंबाई भी बढ़ा रहा है और चौड़ाई भी बढ़ा रहा है, तो क्षेत्रफल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, घट नहीं सकता। तो इसीलिए देखिए आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो आपके पास लंबाई में वृद्धि भी है, चौड़ाई में वृद्धि भी है, और आपको कुल प्रतिशत वृद्धि निकालनी है। तो देखिए लंबाई में वृद्धि हुई है, 20% यानी +20, और चौड़ाई में भी वृद्धि हुई है 40 की, तो +40। तो फॉर्मूला हो गया a + b + a × b बटा 100। 40 और 20 60 प्लस 2 0 से 2 0 कट गई, 4 दूनी 8, 68, 68 आ गया। तो ये 68 जो आया वो परसेंट है, क्योंकि हम 20%, 40%, 20%, 40% परसेंट में ले रहे हैं, परसेंट में कैलकुलेशन कर रहे हैं। आंसर भी आपका परसेंट में आएगा, हमने परसेंट नहीं हटाया है। अब 68 पॉजिटिव आया है, प्लस आया है, इसका मतलब कि 68% की वृद्धि होगी क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 68% की वृद्धि होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हम जब एग्जाम में आते हैं तो उलझेंगे नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूले से हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। a + b + a × b बटा 2 से। फिर देखिए अब कुछ क्वेश्चंस प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि के तो आपको आ गए होंगे समझ में। इसके अलावा परसेंटेज के अंदर कुछ क्वेश्चंस आपके किस तरीके के आते हैं? ये तो हो गया नेट प्रॉफिट और लॉस। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं? देखिए ज़रा, आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में
y का 80% x है, y का 80% x है, तो x का कितना प्रतिशत y होगा? y का 80% x है, तो x का कितना प्रतिशत y होगा? x का कितना प्रतिशत y होगा? अब देखिए, इस तरीके के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं? का मतलब मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या कह रहा है वो? y का 80%, 80% किसका है? क्वेश्चन को पढ़िए, 80% किसका है? y का। तो y का 80% यानी कि 80/100। y का 80%, ऐसे ही लिखेंगे। 80% किसका बोल रहा है वो? y का बोल रहा है, तो हमने y का 80% निकाल लिया, y इंटू 80/100 क्या है? x है। क्या है? x है। तो y का 80% x है, लिख लिया। ये तो उसने दे रखा है, पूछ क्या रहा है वो? x का कितना प्रतिशत y होगा? x का कितना प्रतिशत y होगा? x का कितना प्रतिशत y होगा? तो हमें ये निकालना है कि x का कितना परसेंट y कहलाएगा। अगर y का 80% x है, y का 80% अगर x है, तो x का कितना परसेंट y है? तो हमें क्या करना होगा? देखिए जरा, x का कितना प्रतिशत निकाल रहा है। अगर हम इसे वज्र गुणा करें तो आपको क्या निकालना है? अगर हम इसे वज्र गुणा करते हैं तो आपको निकालना है, इस x को इधर ले जाएं, ये निकालना है ना हमें, ये निकालना है। तो इस x का हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा y/x, यानी आपको क्या निकालना है? y/x निकालना है। x का कितना प्रतिशत y है? y का जो ये पूछा जा रहा है वो किसके रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है? x के रेस्पेक्ट में, कि y x का कितना प्रतिशत है? y x का कितना प्रतिशत है? तो हमें x का कितना है, x के रेस्पेक्ट में y की बात हो रही है। जब x के रेस्पेक्ट में y की बात हो रही है तो x आएगा हर में और y आएगा अंश में। तो हमें निकालना है y/x परसेंटेज। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम y/x निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे अगर, तो यहाँ से y/x आ जाएगा। x को लिया है y के अपॉन में और 80/100 को उधर लेके जाएंगे तो ये हो गया 100/80। y/x कितना आ गया आपके पास? 5/4 भिन्न में आ गया, अनुपात आ गया भिन्न में। अब हमें परसेंट निकालना है, तो परसेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 100 से गुणा करना पड़ेगा। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं। ये लास्ट वीडियो में हमने बहुत अच्छे से देखा था। तो अभी हमें भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, तो 5/4 इंटू 100, ये हो गया 25, 25 पंजे 125। कितना प्रतिशत है? 125% है। y/x का 125% है। तो आंसर क्या हो जाएगा? y/x का कितना प्रतिशत है? x का 125% है। तो देखिए, ये आपको दे रखा था y का 80% x है, तो x का कितना प्रतिशत y होगा? तो y का जो निकालना है हमें वो x के रेस्पेक्ट में निकालना है परसेंट, और जब रेस्पेक्ट में निकालना है तो x आएगा अपॉन में और y आएगा ऊपर। तो हमने y/x यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लिया 5/4, और ये अनुपात को जब हम भिन्न को जब हम परसेंट में बदलेंगे तो हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये आ गया 125%। देखिए, यही निकालना था आपको, x का कितना प्रतिशत y है। तो इसको निकालने के लिए जो एक्स्ट्रा टर्म है उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइट हैंड साइड में ले गए, तो ये आ गया y/x। तो y/x आपके पास ये इसकी वैल्यू आ गई, यही हमें निकालना था। परसेंट में चेंज करना था तो हमने 100 से गुणा किया, तो आ गया 125%। देखिए एक और एग्जाम्पल इसी तरीके का,
किसी संख्या का 20%, किसी संख्या का 20% 120 है, ठीक है, तो वह संख्या क्या होगी? किसी संख्या का 20% 120 है तो वह संख्या क्या होगी? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, किसी संख्या का 20%, हमें संख्या नहीं पता, वही तो पूछ रहा है। किसी संख्या, मान लिया वो संख्या क्या है, x है, किसी संख्या का 20% यानी x का 20% कितना है, 120 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी आपको क्या निकालना है, x निकालना है। एक्स्ट्रा जितनी भी टर्म है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x हो गया 120 इंटू 100/20, 1 0 से 1 0 गई 6, तो x हो गया 600। वह संख्या कितनी हो गई? वह संख्या हो गई आपके पास 600। अब आगे देखिए क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में किस तरीके के आते हैं, देखिए 40 से कितना प्रतिशत अधिक है? देखिए 40 से कितना अधिक है, ये तो हम आराम से बता सकते हैं 20 अधिक है, लेकिन हमें परसेंट में निकालना है, प्रतिशत में निकालना है कि 40 से संख्या है 60, जो किसी संख्या 40 से आपको बतानी है कितना प्रतिशत अधिक है। 40 से कितना प्रतिशत अधिक है, या 40-60 से कितना प्रतिशत कम है, x y से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी कि कितना प्रतिशत अधिक या कितना प्रतिशत कम जब हमें निकालना होता है, कंपैरिजन करना होता है दो नंबर्स के बीच में, तो हम उस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे कि शॉर्ट ट्रिक से कैसे करते हैं। दो संख्याओं के कंपैरिजन करके हमें अधिक या फिर कमी प्रतिशत में निकालनी होती है, तो फिर हम किस तरीके से देखते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन को एक बार ही पढ़कर हमें तुरंत समझ में आना चाहिए, तब हम ट्रिक आराम से काम में ले सकते हैं। 40 से कितना, किसको पूछ रहा है वो, 60 को पूछ रहा है कि 60 कितना अधिक है, 60 कितना अधिक है, वो ये पूछ रहा है। 60 कितना अधिक है और किस से, 40 से, तो 60 का जो अधिक होना है वो किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, किससे अधिक पूछ रहा है, 60 किस से अधिक पूछ रहा है, 40 से, तो यानी 40 के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम, 60 40 से कितना प्रतिशत अधिक है, पहले 60 40 से कितना अधिक है ये निकाले, 60 40 से कितना अधिक है, 20 अधिक है, ठीक है। 60 40 से कितना अधिक है, 60 में से 40 घटा देते हैं, कितना आ जाएगा, 20 अधिक है। 60 40 से 20 अधिक है, लेकिन हमें प्रतिशत में निकालना है, तो प्रतिशत में निकालने के लिए हम भाग किसका देंगे, प्रतिशत में निकालने के लिए पहले हमें भिन्न में निकालना है और फिर 100 से गुणा करना है, ठीक है। तो 100 से गुणा तो हम बाद में करेंगे। 60 जो 40 से अधिक है, कितना प्रतिशत पूछ रहा है, तो कितना प्रतिशत अधिक होगा, तो सबसे पहले 60 और 40 का जो अंतर है वो निकाल लिया 20, और किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, 60 को 40 के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो हम किसका भाग देंगे, 40 का। देखिए, जिसके सापेक्ष पूछा जाए उसका हमेशा भाग दिया जाता है, सापेक्ष वाली टर्म हमेशा नीचे आती है, जिसके रेस्पेक्ट में बात की जाती है वो हमेशा नीचे आता है, हर में आता है, उसी का भाग दिया जाता है। तो 60 कितना अधिक है, किससे, किसके सापेक्ष हम अधिक निकाल रहे हैं, 40 के सापेक्ष अधिक निकाल रहे हैं, तो 40 का भाग देंगे। तो 60 40 से कितना अधिक है, 60 40 से अधिक है 60 - 40/40, कितना अधिक हो जाएगा, 1/2। लेकिन हमें प्रतिशत में निकालना है, तो हम प्रतिशत में इस भिन्न को बदलने के लिए प्रतिशत में किसका भाग, किससे गुणा करेंगे, 50 से। इस भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हमने 50 से गुणा किया, तो कितना परसेंट अधिक है, 50% अधिक है। 60 40 से 50% अधिक है, ठीक।
अब ऐसे ही इस क्वेश्चन को अगर हम रिवर्स कर दें, 40 60 से कितना प्रतिशत कम है। अब देखिए क्वेश्चन को हमने घुमा दिया, उल्टा कर दिया। 40 60 से कितना प्रतिशत कम है। अब वो किसके बारे में पूछ रहा है, 40 के बारे में। पहले किसके बारे में पूछ रहा था, 60 के बारे में। ठीक, अब 40 के बारे में पूछ रहा है, किसके सापेक्ष हमें 40 का कम या ज्यादा बताना है। 40 की कमी या 40 की अधिकता जब भी पूछेगा आप क्या देखेंगे, किसके सापेक्ष पूछा जा रहा है। तो 40 कम है किससे, किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, 60 के रेस्पेक्ट में। तो 40 माइनस 60, 40 60 से कम है तो 40 माइनस 60 ही करेंगे। 40 60 से कम है तो 40 माइनस 60, और किसके सापेक्ष पूछ रहा है, 60 के सापेक्ष। तो भाग किसका जाएगा, 60 का जाएगा। ऐसे नहीं कि भाग हमेशा बड़ी वाली का दे दें या भाग हमेशा छोटी वाली का दे दें, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको हमेशा ये देखना है कि किसी भी संख्या का अगर वो कम ज़्यादा प्रतिशत पूछ रहा है तो वो किसके सापेक्ष पूछ रहा है। यहाँ 40 का 60 के सापेक्ष कम ही पूछ रहा है, तो 40 में से 60 घटाया और भाग किसका देंगे, सापेक्ष 60 का, इंटू कर देंगे 100 से। तो 40 माइनस 60 हो गया माइनस 20। प्लस माइनस साइन केवल और केवल प्रॉफिट और लॉस को बताते हैं। प्लस और माइनस साइन केवल कमी और अधिकता को बताते हैं। अगर ऋणात्मक चिन्ह आ रहा है तो यानी कमी हुई है, और धनात्मक आ रहा है तो वृद्धि हुई है। लेकिन भाग हमें किसका देना है, भाग हमें देना है निश्चित ही तौर पर जिसके सापेक्ष पूछा जा रहा है उसका। तो अभी देखिए, एक 0 से एक 0 काट दिया, 3, तो ये हो गया माइनस 100/3। माइनस 100/3 यानी माइनस 33 सही 1/3%। तो अब देखिए प्रतिशत के आगे ऋणात्मक साइन आना क्या शो कर रहा है कि कमी हुई है। क्वेश्चन में दे भी रखा है, कमी ही निकालनी थी। 40 60 से कितना प्रतिशत कम है, 40 60 से 33 सही 1/3% कम है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हम एग्जाम में डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं कि हमें किसका किसके रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 80 20 से कितना प्रतिशत अधिक है। 80 20 से कितना प्रतिशत अधिक है। अब देखिए 80 कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। तो 80 की बात की जा रही है, लेकिन उसकी अधिकता किसके सापेक्ष पूछी जा रही है, 20 के सापेक्ष पूछी जा रही है। तो 80 माइनस 20/20 इंटू 100 किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है, 80 की बात हो रही है 20 के रेस्पेक्ट में। तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 20 से। 80 माइनस 20 60/20 इंटू 100। तो ये हो गया आपके एक 0 से एक 0 कट गया, 300%। कितने परसेंट अधिक होगा, 80 20 से, 80 20 से 300% अधिक है। 20 80 से कितना प्रतिशत कम है, तो 20 80 से कितना प्रतिशत कम होगा, 20 माइनस 80/80। 80 से पूछ रहा है तो 20 माइनस 80/80 ये हो गया माइनस 60/80 इंटू 100। एक 0 से एक 0 गया, 3 और 4 और ये हो गया 25। 25 दिया 75%। 75% कम है। 20 80 से 75% कम है, जबकि 80 20 से 300% अधिक है। तो आई होप आपको इस तरीके के क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, जहां हम प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि यानी प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि की बात करते हैं। जब आपसे नेट इंक्रीमेंट या नेट डिक्रीमेंट निकाला जाए तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखिए